हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। ये टॉपिक ना बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो ये वीडियो तो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए ना तो माफ़ करना भाई, देख लेना, ठीक है। बट वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि हर इंसान की लाइफ में ना एक अकेलापन है। ये टॉपिक हर किसी से रिलेटेड है। इट डजेंट मैटर अगर आपका भी अभी ब्रेकअप हुआ है, या आपका डिवोर्स हो रहा है, या आपको अभी जॉब से निकाल दिया, कॉलेज में फेल हो गए, स्कूल में फेल हो गए, सबके लिए दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू एवरीवन। तो वीडियो थोड़ी सी डिटेल में जा रही है, सो लेट्स बिगिन। तो लोनलीनेस होता क्या है? लोनलीनेस का एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, ठीक है। वो डेफिनेशन है कि लोनलीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच यू फील लोनली फॉर मोर देन ट्वाइस अ वीक, ठीक है। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसका कोई सर पैर नहीं है, मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन है जो कभी किसी टाइम पे किसी ने लिखी थी, ठीक है। हर इंसान के लिए इसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो बट अभी हम इसी पे रहते हैं, एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा हम लोगों को कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो इसका ट्रांसलेशन क्या है? इसका ट्रांसलेशन है कि लोनलीनेस एक माइंड का स्टेट होता है, ठीक है। एक वो फीलिंग जिसमें हम हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा अपने आप को अलोन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा, उसको लोनलीनेस बोलते हैं। दैट स्टेट ऑफ माइंड, दैट फीलिंग, ठीक है, इट्स अ लोनलीनेस इन शॉर्ट। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाइक ऑलवेज सेइंग, राइट, कि एक हिस्सा होता है अच्छा, एक हिस्सा होता है बुरा। बट ये लोनलीनेस ऐसी चीज़ है ना जिसका सिर्फ एक हिस्सा है, वो है बुरा। लोनलीनेस कभी अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है। लोनलीनेस से सिर्फ खराबी ही होती है। लोनलीनेस से आपके मेंटल इश्यूज बढ़ते हैं, आपके फिजिकल इश्यूज भी बढ़ते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लोनलीनेस में? आपके मेंटल इश्यूज बढ़ते हैं, जैसे एंजाइटी और इमोशनल डिस्ट्रेस, या अगर बोलूँ तो सुसाइडल थॉट्स, ठीक है, डिप्रेशन, एडिक्शन। ये चीज़ें लोनलीनेस से इंक्रीज होती है। ये लोनलीनेस इन चीज़ों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लोनलीनेस की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं आपके माइंड में, आपके मेंटल स्टेट पे। और क्या क्या हो सकता है? और हो सकता है आपको नींद ना आए, डिक्रीज स्लीप क्वालिटी, आप रात में चैन से सोते नहीं हो, या मैं बोलूँ तो हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स लाइक आई सेड। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोनलीनेस की वजह से आपको नींद भी नहीं आ सकती। ऐसा भी देखा गया है, कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोनलीनेस की वजह से इंसान सो नहीं पा रहा, उसको नींद नहीं आ रही है। बट यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी उसके साथ नहीं है जो लोनली फील करता है या जो इस वक्त लोनलीनेस के फेज से गुजर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोसाइटी के साथ है, बिकॉज वो लोग लोनलीनेस को समझ नहीं पाते। लोग समझ नहीं पाते लोनलीनेस होता क्या है। अब गलती उनकी नहीं है, हमारी सोसाइटी उतनी प्रिविलेज सोसाइटी नहीं है। वी आर इंडियंस, हमारी कम्युनिटी में डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता। अपनी सोसाइटी के हिसाब से ये चीज़ें कोई मेजर इश्यूज नहीं है। अब जाके टाइम चेंज हुआ है, अब जाके लोगों को नॉलेज होने लगी है, अब जाके ये सोसाइटी, ये कम्युनिटी इन चीज़ों को सीरियसली ले रही है। लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, लोनलीनेस में क्या होता है ना, लोनलीनेस का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अकेला है। लोनलीनेस का मतलब ये होता है कि इंसान अकेला फील कर रहा है। दोनों में फ़र्क है। आप 1000 लोगों के भीड़ में भी खड़े हो ना, जब भी आप अकेला फील कर सकते हो। और आप कमरे में अकेले बंद हो, ठीक है, जब भी आप अकेला फील नहीं करोगे। डिफरेंस समझो, अकेले रहने में और अकेला फील करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तो लोनलीनेस का मतलब क्या है? लोनलीनेस का मतलब है कि इंसान अकेला फील करता है, पूरी दुनिया भी उसके साथ घूम रही होगी ना, वो इंसान जब भी अकेला होगा। तो लोनलीनेस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस वजह से लोनलीनेस हमारे अंदर आती है, या हम किस तरीके से लोनलीनेस फील कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक रीजंस हैं। रीजंस तो बहुत होते हैं, हर इंसान, देखो हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, हर एक का माइंड अलग होता है, ठीक है। लेकिन कुछ रीजंस हैं जो बेसिक रीजंस हैं, जो ईजिली तुम पकड़ सकते हो किसी के अंदर कि इसकी लाइफ में ये चीज़ की कमी है, इसकी वजह से इंसान लोनली है, ठीक है। तो क्या रीजंस होते हैं? रीजंस हो सकता है आपका ब्रेकअप, डाइवोर्स, ठीक है, या आपने अभी अभी जगह चेंज की है, मूविंग टू अनदर लोकेशन, मूविंग टू अनदर प्लेस, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये मूविंग का जो थिंग होता है ना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है एक इंसान की साइकोलॉजी पे, एक इंसान की मेंटल स्टेट पे। आप एक जगह से, आपकी मेमोरीज जुड़ी हैं, आपने वो जगह छोड़ के आपने शिफ्ट किया है, तो एक तरीके से वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है लोनलीनेस होने का। और क्या रीज़न हो सकता है? और रीज़न हो सकता है किसी की डेथ, आपके कोई ऐसा क्लोज पर्सन हो जिसके साथ आप यू यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर, आप बहुत ज़्यादा साथ में रहते थे, उस इंसान की डेथ, ठीक है, लोनलीनेस का एक और रीज़न। फिजिकल आइसोलेशन, फिजिकल आइसोलेशन मतलब होता है कि आप सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, आप लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, ठीक है। आप अपने आप को इंट्रोवर्ट कह सकते हैं कि आप इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हो, इसलिए आप लोनलीनेस फील करते हो कभी कभी। एक और रीज़न हो सकता है लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब जो सेल्फ मोटिवेशन होती है, जिसको जिगरा बोलते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो कम है, उसका भी रीज़न है कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, आप लोगों से मिलजुल नहीं पाते, आप लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते, इसलिए आप लोनलीनेस फील करते हो। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से लोनलीनेस आपकी लाइफ में आता है। रीजंस बहुत से हैं, आई एम सेइंग इट अगेन, रीजंस बहुत हैं। वी आर ह्यूमंस, हम इंसानों का माइंड अलग है, हर एक का माइंड अलग है, हर एक की सोच अलग है, थिंकिंग अलग है। तो ये कुछ, लेकिन ये बेसिक रीजंस हैं जो आप किसी को देख के उसकी लाइफ को थोड़ा सा जज करके आप पता कर सकते हो कि इसकी लाइफ में इस चीज़ की भी कमी है। और वैसे मैं एक बात बता दूं, ठीक है, लोनलीनेस और डिप्रेशन दोनों अलग चीज़ें होती हैं, दोनों को मिक्स मत करना। लेकिन लोनलीनेस एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन आने का, समझ रहे हो? दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, एक नहीं है, दोनों बहुत अलग हैं। लेकिन लोनलीनेस एक बहुत बड़ा सिम्टम है, मतलब लक्षण हो सकता है डिप्रेशन आने का, ठीक है, कि मतलब आपको डिप्रेशन है, उसका लोनलीनेस एक सबसे बड़ा सिम्टम हो सकता है। तो अभी हम ये तो समझ गए कि कॉजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, लोनलीनेस होता क्या है। और अब हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। हमने कुछ पहले स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी बात की थी, ठीक है, हमने वो बात की थी, मतलब एक समराइज चीज़ मैंने शॉर्ट में बताया था कि एंजाइटी होती है, वो नॉर्मल चीज़ है जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है लोनलीनेस की वजह से, लोनलीनेस कितना खतरनाक इफेक्ट आपके हेल्थ पे डाल सकता है, वो बात करते हैं। लोनलीनेस की वजह से लोगों में अल्कोहलिज्म बढ़ जाता है, एडिक्शन बढ़ जाता है, ड्रग यूज़ बढ़ जाता है। जैसा हमने पहले बात किया कि आप एक, हो सकता है आप एडिक्शन की तरफ बढ़ जाएं लोनलीनेस की वजह से, तो लोगों में अल्कोहलिज्म और ड्रग यूज़ जो है वो भी इंक्रीज होता है। अगला पॉइंट है अल्जाइमर, जो बीमारी होती है उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, वो होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अल्जाइमर है तो लोनलीनेस में उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और ज़्यादा, उसके जो लक्षण है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उस बीमारी की जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और आपको अगर अल्जाइमर नहीं है तो आपको होने के चांसेस हैं। लोनलीनेस इस हद तक बुरी चीज़ है। अगला क्या है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल मतलब क्या?
सोशल बिहेवियर क्या होता है? सोशल बिहेवियर होता है जिसमें आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के बाहर निकलते हो, ठीक है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन मतलब जो लॉज के अंदर रह के काम करता है, जो लॉज की रिस्पेक्ट करता है। बट एंटी सोशल उसका टोटली डिफरेंट, ठीक है। आपके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर्स आ सकते हैं, ठीक है। आप गुंडागर्दी करने लगो, आप लड़ाई झगड़ा करने लगो। लोग तो इस हद तक जाते हैं कि बैंक लूट लिया या मर्डर कर दिया या जो भी आप सोच सकते हो एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है, वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर्स आने लगते हैं। आप कुछ भी नहीं तो आप अपने आप को हर्ट करने लगोगे। अगर आप किसी और को हर्ट नहीं करोगे तो आप अपने आप को हर्ट करने लगोगे। एंड बाय द वे, खुद को हर्ट करना भी इज एन एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। इन इंडिया सुसाइड इज अ क्राइम, बाय द वे। अगर पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, खुद को हर्ट करना इज अ क्राइम इन आवर कंट्री। तो देखा जाए तो हर्टिंग योरसेल्फ इज ऑल्सो एंटी सोशल बिहेवियर। और क्या होता है? और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होते हैं। लाइक आई सेड, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं, आपको स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोनलीनेस की वजह से। और क्या होता है? आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, आपको चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम होगी, चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? लोनलीनेस रीज़न। आपको डिप्रेशन होता है, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो खराब हो जाती है, आप अच्छे से प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। अब वो डिसीजन किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपके लाइफ का डिसीजन हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का डिसीजन हो सकता है, आपके सोशल लाइफ का डिसीजन हो सकता है, पर्सनल लाइफ का डिसीजन हो सकता है। वो डिसीजंस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। आपके माइंड में स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और मेजर इंक्रीज होता है। लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। क्यों? स्ट्रेस। तो अभी तक हमने बात की लोनलीनेस होता कैसे है, लोनलीनेस होता क्या है और लोनलीनेस की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इतना सब कुछ तो कर लिया, अब बात करते हैं सल्यूशन की, ठीक है। हमें समझ में आ गया लोनलीनेस होता क्या है। अगर हमें है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। अभी जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, हम उस चीज़ के बेसिस पे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, हम लोनलीनेस ख़त्म करेंगे। अगर हमें नहीं है, हमारे जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है, तो हम उसकी लाइफ में लोनलीनेस ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सल्यूशन क्या है उसकी बात करते हैं। पहला सल्यूशन ये है कि कंसिडर एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में डालो जो आप इंजॉय करते हो या पहले इंजॉय किया करते थे, है ना। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके अंदर लोनलीनेस का क्या रीज़न आया कि ब्रेकअप, ठीक है। रिलेशनशिप का चैनल है तो उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका ब्रेकअप रीज़न आया कि ब्रेकअप की वजह से आपको लोनलीनेस फील हो रहा है। तो अब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज सोचो जो आप लिटरली इंजॉय करते हो, वो चीज़ें करते वक्त, जो रिलेशनशिप के टाइम पे या आफ्टर द रिलेशनशिप जो अभी आपका फेज चल रहा है आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आप जब करते हो तो आप बहुत इंजॉय करते हो, या आप पहले किया करते थे, रिलेशनशिप से पहले वो चीज़ किया करते थे, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे वो चीज़ करते हुए। कुछ भी हो सकता है ना, मूवी देखना हो गया, गाने सुनने हो गए, घूमना हो गया, जिम हो गई, एक्सरसाइज हो गया, कुछ भी हो गया जो आप पहले इंजॉय किया करते थे बहुत ज़्यादा, उसको कंसिडर करो, उसको अपनी लाइफ में दोबारा लेके आओ। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा क्या होता है? एक्सपेक्ट द बेस्ट। अब आपने अपनी लाइफ में चीज़ें इंक्लूड तो कर ली जो आप इंजॉय करते हो या जो आप पहले इंजॉय किया करते थे, आपने इंक्लूड तो कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोनलीनेस है ना, जो डिप्रेशन है ना, वो हमारे माइंड में इस तरीके से बैठा हुआ होता है कि हमें हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ दिखती है, हर चीज़ में एक नेगेटिव फील आता है। तो अगर आप वो चीज़ भी इस टाइम पे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से रिलेटेड भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इट्स नॉर्मल, आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक्सपेक्ट करना है कि इससे हमारा सल्यूशन निकलेगा, इससे हमारा लोनलीनेस खत्म होगा। हम जो कर रहे हैं
इससे हमारा लोनलीनेस खत्म होगा, मैं लाइफ में आगे खुश होऊंगा। हमें अपने बेस्ट पे एक्सपेक्ट करना है और वो एक्सपेक्टेशन के साथ ही हमें वो चीज़ अपनी लाइफ में कंसिडर करनी है दोबारा। और क्या कर सकते हैं? फोकस ऑन बिल्डिंग क्वालिटी रिलेशनशिप्स। क्वालिटी रिलेशनशिप से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि अभी मान लो कि आपको स्विमिंग करना पसंद था, आपने कुछ टाइम के लिए स्विमिंग छोड़ दी, लेकिन अब आप दोबारा स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? स्विमिंग आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, आपने स्विमिंग दोबारा कंसिडर किया है लाइफ में, आपने स्विमिंग करना दोबारा स्टार्ट किया है। तो ऐसे लोगों से मिलो जिसके हैबिट्स आपके साथ सिमिलर हो, जिनके थॉट्स आपके साथ सिमिलर हो, जो आपकी तरह थिंकिंग रखते हो, आपके जैसे लोग। अब वो कहाँ मिलेंगे? आप स्विमिंग करने जा रहे हो, कहीं तो जाओगे, क्लब में जाओगे, किसी स्विमिंग क्लब में जाओगे, स्पोर्ट्स क्लब में जाओगे, कहीं तो जाओगे, वहां आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे ना। और अगर आप नहीं जा रहे हो कहीं, तो मैं आपको बोलूंगा गो, कहीं बाहर जाओ, अपने जैसे लोगों से कांटेक्ट करो, एक क्वालिटी रिलेशनशिप बिल्डअप करो। इट डजंट मैटर, मैं ये नहीं बोलता कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाओ, मैं ये बोलता हूं क्वालिटी रिलेशनशिप का मतलब आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, आप उनके साथ उठना बैठना कर सकते हो, और कुछ भी नहीं तो आप डेली स्विमिंग करते टाइम उस इंसान के साथ वो जो आपके 1 घंटे 2 घंटे निकलेंगे, वो उस इंसान के साथ स्पेंड कर सकते हो। उसको बोलते हैं क्वालिटी रिलेशनशिप। सिमिलर थॉट, सिमिलर पसंद, सिमिलर चीजों के साथ सिमिलर लोगों से मिलो। अगला पॉइंट है रिकॉग्नाइज लोनलीनेस एज अ साइन ऑफ चेंज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर लोनलीनेस आया है तो इसको एक तरीके से साइन लो कि आपकी लाइफ में आपको चेंज करने का टाइम आया है, कुछ बदलने का टाइम आया है। अभी तक आपकी लाइफ जैसे चल रही थी तब तक सब कुछ ठीक था, बट अब आपकी लाइफ में लोनलीनेस आया है, अब आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, तो मतलब अब आपकी लाइफ में चेंज की ज़रूरत है। आपको अपने शेड्यूल में कुछ चेंज की ज़रूरत है, आपको अपनी हैबिट्स में कुछ चेंज की ज़रूरत है। उसको एक तरीके से साइन लो, अपने आप को चेंज करो, अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस करो, इसको एज अ साइन ऑफ चेंज कंसिडर करो। अगला और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस इन योर लाइफ। इस वीडियो में, इतनी लंबी वीडियो जो बनी, इस वीडियो में मैंने आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया, जो लोनलीनेस आपकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट करता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपको वो चीज़ें समझनी है, ठीक है? आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर लोनलीनेस बढ़ी तो आपके साथ ये चीज़ें भी हो सकती हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस होती हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको समझना है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से ये लोनलीनेस ख़त्म करनी है भाई। अगर लोनलीनेस बढ़ी तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, और अगर आपको बढ़ना है तो लोनलीनेस खत्म करो अपनी लाइफ से। आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तब तक कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता। ऊपर वाला भी आके आपको बोलेगा ना करने, आप नहीं करोगे। आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। इसलिए मैं ये लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लोनलीनेस आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डाल सकता है, तभी आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश करोगे।